सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर आम जन की निस्वार्थ सेवा करने वाले डॉक्टर ही अगर आम जन से खुद को असुरक्षित महसूस करे तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात शहर और देश के लिए भला क्या हो सकती है। मामला है नेरुल सेक्टर 15 का, जहां मनपा के वैद्यकीय कर्मचारी ही मारपीट का शिकार हो गए। दरअसल नेरुल मनपा स्वास्थ्य केंद्र के 2 डॉक्टर्स और 5 वैद्यकीय कर्मचारी कोविड टेस्टिंग के लिए सेक्टर 15 में बसी गंगा जमुना सोसाइटी में 3 दिनों का कोविड-19 टेस्टिंग अभियान चला रहे थे। सोसाइटी में कुछ दिनों पहले कोरोना मरीज पाया गया था और इसलिए कवच कुंडल अभियान के तहत मनपा के स्वास्थ्य केंद्र ने सोसाइटी में सभी सदस्यों के लिए कोरोना जांच का आयोजन एक कैंप के जरिए किया था। मात्र इस कैंप में एक बिपिन भोला नामक व्यक्ति ने जांच कराने से साफ इनकार कर न केवल सोसाइटी के सदस्यों के साथ गाली गलौज और हाथापाई की, बल्कि ऑन ड्यूटी तैनात वैद्यकीय डॉक्टर रोहित खटीक, नर्स और अन्य सहकारी स्टाफ पर हमला कर दिया। बिपिन भोला जैसे असामाजिक तत्व ने डॉक्टर रोहित पर मार्बल की लादी से हमला करने की कोशिश की, जिनके बचाव में आई नर्स के हाथ पर भी चोटें आ गई। इस प्राणघातक हमले में बाल बाल बचे डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ ने समय रहते नेरुल पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने आरोपी बिपिन भोला को गिरफ्तार कर आईपीसी धारा 353, 188, 269, 270 और कलम 4 महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा हिंसक कृत्य और मालमत्ता नुकसान के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उस दिन आखिर क्या कुछ हुआ, इसकी आप बीती खुद डॉक्टर रोहित खटीक ने बताई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सर कोविड के टाइम पे हम लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था। तो अभी जो मैं फ़िलहाल में यूपीएससी नेरुल 1 के जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र है वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो उसी हिसाब से जो कल का जो इंसिडेंस हुआ है, तो हम लोगों का जो ड्यूटी था रैट कैंप पे था, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कैंप। वो जो ऐसा कैंप होता है जहाँ पे आईसीएमआर की एक लिस्ट होती है, हेड ऑफिस थ्रू हमको आती है, जो लोग टेस्टिंग करते हैं तो उनका जो पॉजिटिव केसेस आते हैं, तो जो भी एरिया में जो बिल्डिंग में होते हैं वो बिल्डिंग में हम लोग जाके उसका आसपास का सराउंडिंग एरिया वगैरह ऑनरेबल कमिश्नर सर का ऑर्डर के हिसाब से हम लोग पहले से कोविड के टाइम से फॉलो कर रहे हैं। तो आईसीएमआर में जो पेशेंट आता है एरिया वाइज डिवाइड होता है, जो हमारे पीएससी सेंटर के अंडर में आया, तो उस हिसाब से हम जाके टेस्टिंग कैंप लेते हैं वो एरिया में। और वो टेस्टिंग कैंप के बिफोर हम लोग उनको इंटीमेशन देते हैं, लेटर देते कि यहाँ सोसाइटी में उनके जो चेयरमैन है या फिर सेक्रेटरी उनको बताते हैं कि यहाँ पे टेस्टिंग कैंप है, तो आप लोग वैसा सर्कुलेट करो मैसेज आपकी सोसाइटी में। तो उसी हिसाब से एज रेगुलर हमारा ड्यूटी के शेड्यूल के हिसाब से चल रहा था सारा। तो जो सोसाइटी थी सफल गंगा जमुना सोसाइटी थी सेक्टर 15 में नेरुल ईस्ट में, वहाँ पे जाके हम लोगों ने कैंप लिया। 3 दिन से हमारा कैंप चल रहा था। कल का जो था लास्ट दिन था, तो सारी बिल्डिंग कवर होने के बाद मतलब मैक्सिमम कवर हो गया था। तो कुछ मेरे साथी मित्र थे मेरे पास, मेरे साथ जो 5 नर्सिंग स्टाफ थे और 2 डॉक्टर थे हम लोग, डॉक्टर तृप्ति शेट्टी और मैं डॉक्टर रोहित, और बाकी जो मेरे 2 दूसरे फ्रेंड्स थे, मुझे जो दूसरे डॉक्टर थे मेरे साथ काम करने वाले, डॉक्टर कल्पेश सोनार और डॉक्टर सिद्धिराव, ये दूसरे एरिया में कैंप कर रहे थे। एट ए टाइम पे हम लोग 4 डॉक्टर और 9-10 नर्सिंग स्टाफ का ऐसा स्टाफ काम कर रहा था कल संडे के टाइम पर। तो उस वक्त जिस हिसाब से मेरा जो गंगा जमुना सोसाइटी में कैंप चल रहा था, मेरा एक साइड की बिल्डिंग में मेरा टेस्टिंग कैंप हो गया। तो बिल्डिंग का पूरे जितने भी रेसिडेंशियल थे उनका रेसिडेंस थे उनका मैंने टेस्टिंग वगैरह करके रिपोर्ट में नीचे रुका हुआ था, वेटिंग कर रहा था। और पास ही की बिल्डिंग में बिल्डिंग नंबर 21 में एक अननोन पर्सन थे जिनको डॉक्टर तृप्ति शेट्टी थी, उनका जो लेडी थी और उनके साथ 2 सिस्टर थे। तो वो कैंप करने के उनके पास, तो उनकी जो एक फैमिली ने अपोज किया, हम नहीं करेंगे, आप लोग कौन हो, आपका आईडी बताओ वगैरह। उन्होंने पूछा, हम लोगों को बताया कि उन्होंने आप कौन, आप अनजान हो, ऐसा वगैरह उनका कुछ तो भी डिबेट चला। उन्होंने बोला आपका आईडी बताओ, हम नहीं करेंगे।
तो जो डॉक्टर तृप्ति शेट्टी और उनके जो नर्सिंग स्टाफ थे उन्होंने बताई हमारा आईडी हम महानगर पालिका से हैं। तो वो फ़ोटो वगैरह निकाल रहे थे वगैरह, उनको बोल रहे थे कि आपका डिटेल हम लिखेंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे, आप ज़बरदस्ती, उन्होंने बोला था टेस्टिंग करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होता है जब पेशेंट पॉजिटिव वगैरह आता है, तो हम नहीं करेंगे वगैरह। तो उन्होंने अपोज़ किया, थोड़ा कुछ उनको विरोध किया वो टेस्टिंग में। तो उसके बाद जो तृप्ति शेट्टी थे वहाँ से जाते वक्त उनको बोले कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आपके सेक्रेटरी से बात करो। हमने सेक्रेटरी को सारी चीज़ें बता दी है कि ये टेस्टिंग के यहाँ पे, और 2 दिन से सारा सोसाइटी उनका कोऑपरेट कर रहा था। तीसरे दिन से बिल्डिंग नंबर 21 के जो ये रहवासी थे जिन्होंने कल हमारे साथ मारपीट वगैरह की, तो उनको ये सारी चीज़ें बताई कि आप लोग सेक्रेटरी से बात करो, सेक्रेटरी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो कुछ टाइम के बाद ये लोग जाके दूसरी बिल्डिंग में टारगेट कर रहे थे और मैं ही बाहर खड़ा था वही सोसाइटी में। तो उसके बाद कुछ आदमी, मतलब उनकी फैमिली वहाँ से चले गई अपोज करके, और उसके बाद जो इंसान था जिन्होंने कल हमसे झगड़ा किया वो बाहर आके वापस जो दूसरे जो मेरे साथ नर्सिंग स्टाफ थे उनके पास आया, आपका आईडी वगैरह बताओ, उन पे दमदाटी वगैरह करने लग गया। तो नर्सिंग स्टाफ मेरे पास आके डर गए, वो सब फीमेल्स थे सर। तो वो आके मेरे पास आए, सर ऐसा हो गया। तो मैं सेक्रेटरी और कुछ मेंबर्स को लेके उनके पास गया कि क्या प्रॉब्लम क्या हुआ ऐसा करके, ये इतना अपोज क्यों करे, पुलिस कंप्लेंट की क्या बात हुई। तो उनके पास हम गए तो वो सेम वैसी लैंग्वेज में सेक्रेटरी से बात कर रहा था, आप होते कौन हो, उनका कॉलर पकड़ा पहले। तो जब मेरे पास ही में मेरे ड्राइवर थे नागेश कर, उनको मैंने बोला कि इनका शूटिंग लो, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, कल उठ के अगर इन्होंने कुछ केस वगैरह किया तो हमको बताने को ठीक रहेगा कि नॉन कोऑपरेटिव मेंबर्स थे वहाँ के। तो वो हिसाब से वो नागेश के पास गए। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज वगैरह किया, सेक्रेटरी का कॉलर पकड़ा और वो नागेश के पास मारने की ओर से गया, उसका मोबाइल वगैरह छीनने के। तो जब जाके मैंने रोका कि आरोग्य कर्मचारी है, इसको आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने जब फिर मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी, उसके बाद उन्होंने मुझे भी अपोज किया, गाली गलौज किया। उसके बाद बड़ा पत्थर और लादी वगैरह उठा के हम मुझे गया, और मुझको कंट्यूजन वगैरह इंजरी हुई, मेरे साथ जो सिस्टर्स थे उनको भी हुआ। उसके बाद सारा ये इंसिडेंट्स हमने वहाँ से हम भाग कर निकले, साइड में आए। उसके बाद डॉक्टर कल्पेश सोनार जो पासी के एरिया में जो कैंप कर रहे थे उनको हमने कॉल किया। डॉक्टर जितेंद्र दुबे जो हमारे सहकारी थे उनको कॉल किया। उन्होंने कल संडे होने की वजह से मेडिकल ऑफिसर उनका वीक ऑफ था तो वो नहीं थे सर, तो उनको सारा कॉल करके सारी चीज़ें बताई सर को। उसके बाद हेड ऑफिस जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ पे इन्फॉर्म किया सारी चीज़ें। फिर हमारी सारी टीम नेरुल पुलिस स्टेशन गई। फिर देर रात को 9-10 बजे तक का सारा केस वगैरह फाइल हुआ, उन पर गुना दाखिल हुआ और FIR दर्ज की, MLC वगैरह सारा किया, हमारा मेडिकल वगैरह हुआ। इस तरह सारा इंसिडेंट्स हुआ सर, और ये बहुत शर्मनाक इंसिडेंट्स है। कोरोना काल में जनता के हित में सेवा देने के बावजूद आए दिन डॉक्टर पर होने वाले हमलों को देख रोहित ने प्रशासन से कड़ी सुरक्षा की मांग के साथ ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। और हम चाहते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई हो और आगे जाके कोई भी मेडिकल प्रोफेशन हो या फिर कोई भी इंसान हो उस पर ये सारी कार्रवाई, मतलब ये जो गलत चीज़ें जो पब्लिक पेश आती है, हम उनकी भलाई के लिए गए थे। हम जो कोविड एरिया में, हॉटस्पॉट एरिया में जा रहे हैं तो हम कुछ खुशी से वो कोविड हमारे घर कैरी करने नहीं जा रहे हैं, उनको डिटेक्ट करने, होम आइसोलेट करेंगे। अगर पेशेंट पॉजिटिव आया, हमारे कमिश्नर सर का जो है और स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल से ब्रेक द चेन, वो चीज़ फॉलो करने के लिए आती है। इनकेस कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसको हम वहीं क्वारंटाइन करते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करते हैं, होम क्वारंटाइन। तो ये सारी चीज़ें सर हुई हमारे साथ, तो ये सब दर्दनाक घटना है। आगे से हम चाहते हैं कि किसी के साथ ना आज हमारे साथ हो और इनके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।